नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो गणित कक्षा 10 के लिए, मतलब आप लोग जो 9th के एग्ज़ाम दे चुके होंगे उनके लिए ये है। तो आप कैसे आरंभ करेंगे पढ़ाई को, प्रथम चैप्टर जो है वो क्या है, पहला चैप्टर, और हम विस्तार से एक एक करके सारी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप ये विषय सूची में यदि जाएंगे, एनसीईआरटी की ये किताब है हिंदी मीडियम में, तो विषय सूची में जाएंगे तो पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो संख्या के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे नवम क्लास में, 9th क्लास में। तो यहाँ पे जो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इसमें पढ़ना है भूमिका, जो मतलब उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में दिया हुआ है। मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक लेंगे वो यूक्लिड विभाजन का लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन में क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन एक थ्योरम है। तो इसके थ्रू हमें एचसीएफ निकालना होता है। इससे पहले हम एचसीएफ निकालने की विधि जान चुके हैं, जो हमें शुरू से सिखाया गया। लेकिन अभी जो है एक और नया एल्गोरिदम, एक नया नियम से जानेंगे कि उससे भी, जो आपको पता होगा उससे भी आसान तरीका है ये एचसीएफ निकालने का। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसको हैं। तो हमको आपको बता दें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसका जो प्रमेय है, मतलब इसका जो फॉर्मूला एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसको हम जो लिखेंगे गणितीय टर्म्स में, तो इसका जो होता है a बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मूला से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे R जो है वो 0 से या तो बराबर या बड़ा होगा या फिर B से छोटा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि A, B और R ये क्या क्या है, A, B, Q, R क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे जो आगे समझ में आएगा आपको अच्छे से। फिलहाल आप इतना जाने कि A और B जो है, A और B वो धनात्मक पूर्णांक है। जिसमें यदि किसी दो कैल्शियम निकालना है, जैसे कि मान लेते हैं 455 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से, मतलब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर जो ए होगा, ये दोनों में जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, 455। तो ये यहाँ पे ए हो गया, और ये जो है ये बी हो गया। अब बचा कि क्यू और आर क्या है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि क्यू और आर क्या है। तो इसका जो इस विधि से हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए, पहले ए लिया है, तो ए तो यहाँ पे 455 है, तो 455 ए ले लिए। अब बराबर है, यहाँ पे बी है, बी 42। अब क्यू का मतलब हो गया है कि आप इसे कितनी बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ तक आए या इसके नज़दीक आए। तो 42 को मेरे ख्याल से 10 बार, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ही लिए हैं यहाँ पे, हाँ, तो 42 को 10 बार करेंगे तो 420 आएगा। और जो हमारा रेस्ट अमाउंट बचेगा, शेषफल जो बचेगा, शेष अमाउंट, वो बच जाएगा 35। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर रेस्ट, और ये ए आपको पता ही। तो इस फॉर्मूला के तहत हम इसे करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप और भी आसान है। तो दूसरा स्टेप जो हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका अब काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका हम यहाँ पर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये जो बी होगा अब ए बन जाएगा।
तो अब इसको हम यहाँ 42 लिखेंगे, अब बराबर देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसका काम। अब यहाँ जो r बचा है, r कितना है 35, तो अब 35 यहाँ पर b का काम करेगा, तो 35। अब q मतलब कितना बार में इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 35 को 35 को मतलब एक बार में करेंगे, 2 बार में लेंगे तो 70, जो कि 42 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लेंगे। और जो शेषफल बचा है वो 35 7 5 12 मतलब 7 बचा। तो पहला स्टेप में क्या किए कि जो सबसे बड़ा नंबर था उसको a माने, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर के फार्मूला से हम बनाएंगे, तो इसको a माने हैं और इसको b। फिर b का जो चूँकि छोटा होता है नंबर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना लाने के लिए, इतना नहीं आएगा तो उसके नज़दीक का कोई नंबर आएगा। तो 420 आ रहा है और जो शेषफल बच रहा है वो 35 बच रहा है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप सेम क्या करना है, b को a ले लेना है, मतलब अब इसका काम ख़त्म और 10 का इसका q का काम ख़त्म। अब b a बन जाएगा और ये जो r है वो b बन जाएगा, मतलब अब जो काम है ये दोनों का है। तो 42 लेंगे, अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे और शेष यहाँ पे 7 बचा है। अब सेम प्रोसेस, इसमें यही है कि रिपीटिंग प्रोसेस है। तो अब क्या, इसका काम ख़त्म और इसका काम ख़त्म। अब हमारे पास जो अमाउंट बचा ये और शेषफल ये आर, ये तो अब ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 35 बराबर, और ये 7 को अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा 5, और शेषफल कितना बचा 0। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस, यहाँ तक कैसे आया है। अब 0 हो गया शेषफल, हमें इतना कोशिश करना है कि जब शेषफल इसको हमें 0 लाना है। ठीक है, 0 आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका तो कोई काम नहीं। अब ये जो है 7 हो गया आपका आंसर, मतलब आंसर जो हो गया 7 हो गया। तो HCF जो निकलेगा, HCF जो निकलेगा 42 और 455 का जो HCF निकला वो हो गया HCF बराबर 7। तो है ना ये आसान, और ये काफ़ी आसान है। पहले जो प्रोसेस हम लोग बनाते थे उससे भी काफ़ी, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रश्नावली का, 135 और 225 है यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का 1 क्या है, 135 और 225, 35 और 225। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये सबसे बड़ा नंबर है, दोनों में बड़ा है, तो 225 को यहाँ लिखेंगे और बराबर 135 को यहाँ। अब इससे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आएगा या इससे इसके नज़दीक आएगा। तो यदि 2 बार करते हैं तो 270, जो कि इससे काफ़ी बड़ा, तो हम एक ही बार करेंगे। और अब हम देखेंगे कि इसका शेष कितना बच रहा है। तो शेष के लिए हम देखेंगे कितना, 225 में 135 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 में से 5 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 0। तो मेरा जो आर बचा, शेष बचा वो 90 है। अब दूसरा प्रोसेस में क्या बोले, इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब 135, फिर और ये शेष यहाँ 90 है, तो 90 को कितना बार गुना करेंगे, इसको भी एक ही बार करेंगे, और 2 बार करेंगे, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। तो और यहाँ पे फिर शेषफल कितना बचा, अब घटा देते हैं इसको, तो 5 और 9 4 13, 4 इतना बचा। फिर सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अब 90 यहाँ लिखेंगे, अब 45 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 45 दूना 90। अब जी आ गया ना शेषफल 0। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया बराबर 42। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कैसे बनाना है। ये बहुत इजी ही प्रोसेस से समझाएं, हिंदी मीडियम वालों को खास करके समझ में आएगा, जिन्हें दिक्कत होती है इंग्लिश में समझने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।